हाँ फ्रेंड्स, जय हिंद। आइए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जीके सामान्य ज्ञान को देखते हैं कि जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दीजिए, वो हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से जो हम यहाँ BVI लेकर आए हुए हैं जीके आपके लिए, इसमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको लेकर चले आए। तो देखिए आते हैं, हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला क्या है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी, यानी किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये गुजराती भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और आपको भी पता होगा कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन यही है, यहाँ 3 नंबर देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो पहले आप लोग कमेंट में बताइए, फिर बताया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंटो दिस लास्ट किसकी रचना है। तो अंटो दिस लास्ट ये रस्किन का, ठीक है, ये रस्किन का ये रचना है। और क्या है कि उसी के अंदर महात्मा गांधी का जो आत्मकथा है रस्किन के अंदर ही मौजूद है। अब आइए अगला आता है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म यहाँ पूछा था, जन्म का मतलब कि आपको जगह भी बताना है, साथ में डेट भी बताना है। तो देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ पे? गुजरात में, पोरबंदर गुजरात। ठीक है, आपको पिछले वीडियो में हम गांधी युग में सब कुछ बता दिए होंगे गांधी जी के बारे में। ठीक है, उसी के गांधी जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए थे। ज़्यादातर आपके एग्जाम में ज़्यादा जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम लेकर आए थे। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी देखिए यहाँ पे जितना क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं सब BVI क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि जो आपके एग्जाम से बाहर है। कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसमें से जरूर आएगा, चाहे आप किसी भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें जरूर आता है। अगला क्वेश्चन ये बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाली विभाजन ये हुआ था 1905 में। ठीक है, और ये भी पूछता है कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था, किसके काल में हुआ था। तो यहाँ याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, लड़की यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है 1905 या 1906। तो ये 1905 या 1906 को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि 1906 में एक घटना घटी थी जिसको कहा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, जबकि बंगाल विभाजन की स्थापना 1905 में हुआ था। तो बच्चे इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि बंगाल इसी में क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन के समय क्या हुआ था कि हो गया था कि बिहार को बंगाल से अलग करना है। तो आपको पता भी होगा कि बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था, 1912 में। ठीक है, उसी को लेकर 1912 से अपना बिहार स्वतंत्र रूप में आया। स्वतंत्र वही 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए सबसे BVI क्वेश्चन जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ये आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919। ठीक है, डेट मत भूलिएगा कभी भी। 13 अप्रैल 1919, ये जगह नहीं पूछता है बल्कि डेट पूछता है इसमें। जालियांवाला बाग ये हुआ कहाँ था। तो जालियांवाला बाग है अमृतसर के अंदर। ठीक है, वही अमृतसर, आप याद रखिएगा, अमृतसर के अंदर जगह है जालियांवाला बाग, उसी के अंदर हुआ था 23 अप्रैल 1919 में। जिस क्या हुआ था कि लोगों ने सावा लगाया था, क्योंकि उस समय आया था ये नियम रॉलेट एक्ट, जिसको अंदर कानून बोला जाता है। वो अंदर कानून के होने की वजह से क्या हुआ ना कि उसके वजह से बिना किसी के वारंट, बिना किसी रिपोर्ट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसको बंद कर दिया जाता था। ठीक है, तो उसी को लेकर लोगों ने क्या किया, एक सभा बनाई। सभा में उसी में लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। तब तक पता चल गया जनरल डायर को। जनरल डायर ने क्या किया कि आकर उसको 4 दीवारी को घेरवा लिया सैनिकों के साथ, और क्या किया कि अनाधुन लोगों को फायरिंग करवा दिया। उसी 13 अप्रैल 1919 सबसे डेंजर, यानी पूरा जीवन भर में सबसे बड़ी घटना थी ये जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें बहुत बच्चे के बच्चे, बूढ़े के बूढ़े, जवान से जवान, औरत से सारे लोग उसमें मारे गए। ठीक है, लगभग 1000 से ऊपर लोगों की जान गई थी। बहुत लोग कुचल कर 2.5 लोग का मारे गए, बहुत लोग की जान गई थी। इसलिए बहुत इसको बोला जाता है सबसे बड़ी नरसंहार हुआ था ये आपका जालियांवाला बाग में। ठीक है, आगे आते हैं। तो देखिए आगे आता है काला कानून। तो काला कानून इस रॉलेट एक्ट को बोला जाता है, इसको याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। उससे आगे भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको गांधी युग में पढ़ाए होंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने अंततः क्या किया।
गांधी जी को हुआ कौन सी कि गांधी जी अहिंसा पर चलने वाले आदमी थे, ये नरम दल के आदमी थे, सोच रहे थे कि हम समझा बुझाकर अंग्रेजों को भगा देंगे यहाँ से, लेकिन अंग्रेज भागने के नाम नहीं लेने वाले थे। वही क्या हुआ कि 1942 में गांधी जी ने एक आंदोलन छेड़ा, उस आंदोलन का नाम उन्होंने छोड़ दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसी भारत छोड़ो आंदोलन को इसी में उन्होंने बोला डू एंड डाई, करो या मरो, और उसके बाद पूरा हंगामा हो गया पूरा भारत में। अब अंग्रेजों से अब कुछ नहीं, बस उन लोगों को भगा देना है तो भगा देना है। ठीक है, तो यही छोड़े थे इन्होंने आंदोलन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। किसके द्वारा छोड़ा गया था? तो गांधी जी के द्वारा, याद रखिएगा। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो यह भी देखिए, क्रिप्स मिशन अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, यह भी 1942 में ही आया अपने भारत में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे आता है सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो है मत लिखिए, तो यहाँ हुआ तो बस। तो देखिए, सबने अवज्ञा आंदोलन, इसी को नमक सत्याग्रह आंदोलन भी बोला जाता है, ये हुआ था 1930 में। ठीक है, 1930 से 1932 तक चला, 1930 से 1932 तक। ठीक है, इसी को बोला जाता है सबने अवज्ञा आंदोलन। उसके आगे स्वराज पार्टी की स्थापना। देखिए, एक होता है स्वराज पार्टी, एक स्वराज। ठीक है, तो स्वराज पार्टी एक पूर्ण स्वराज है। तो स्वराज पार्टी का स्थापना करने वाले संस्थापक जो व्यक्ति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू और CR दास थे। ठीक है, तो देखिए CR दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, MT मोतीलाल नेहरू से लिख लेंगे। नेहरू, ये 1923 में किया गया था स्वराज पार्टी की स्थापना, 1923। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद से पूर्ण स्वराज उधर 1928 में लेकर आया, 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरे स्वराज को मान रहे थे। ठीक है, अब आता है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का आंदोलन किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा देने वाले व्यक्ति का नाम था कौन सी? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी से वहाँ से हिटलर से मिलकर वहाँ से जब चले ना, तो वहीं से ये आए थे अपने भारत में। तो भारत के लिए वहीं से बोले कि हम लोग अब दिल्ली चलते हैं अपने सैनिकों के साथ। तो दिल्ली चले सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया, और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का भी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इसको भी याद रखिएगा। उसके आगे कि इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये आप कभी नहीं भूल सकते हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, क्योंकि ये वो ऐसे इंसान थे कि जिन्होंने बहुत कुछ करके चले गए कम ही उम्र में। 1907 में जन्म हुआ था, 1931 में इनको फांसी की सजा दे दी गई, यानी राइट 23 साल की उम्र में इनको फांसी की सजा दे दी गई, बहुत ही कम उम्र में। वो आदमी थे सरदार भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह का नारा था इंकलाब जिंदाबाद, बहुत कुछ करके गए कम ही उम्र में। ठीक है, अब देखिए विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर ये भी आपका क्वेश्चन है, ये किसकी रचना है? तो ये अब्दुल कलाम आजाद, APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। ठीक, APJ अब्दुल कलाम लिखे थे विंग्स ऑफ फायर को। उसके बाद आता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। तो आज़ाद हिंद फौज या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए, यहाँ पे जितना भी आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन के आगे भी क्वेश्चन है। हमारी उम्मीद से तो ये है कि आप जी कोई भी एग्जाम में आप एग्जाम देने जाइएगा, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसके आगे और भी बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है उसको देखिए। 16 नंबर देखते हैं। तो डांडी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, डांडी अभी आपको हम पीछे बताया कि जो क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वही डांडी से शुरू किया गया था। डांडी जो है कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, उसके बाद से देखिए लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है।
देखिए हम आपको वो जो स्वराज पार्टी के संस्थापक के बारे में बताया, तो उसमें सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। तो सी.आर. का मतलब क्या होता है आपको पता है? तो चित्तरंजन दास उसका फुल फॉर्म होता है, सी.आर. का चित्तरंजन दास, ठीक है। तो आप उसको जानिएगा। ये देखिए दांडी कहाँ है? गुजरात में है। यही साबरमती आश्रम से शुरू किए थे गांधी जी, और पूरे 24 दिन के बाद यानी ये 12 मार्च 1930 से शुरू किए थे, 6 अप्रैल को जाकर पहुँचे थे वहाँ पे दांडी पे, ठीक है। 250 किलोमीटर दूरी करने के बाद। अब देखिए गांधी इरविन समझौता, गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुई थी 1931 में, ठीक है। 1931 में समझौता हुई थी। उसके बाद साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन देखिए, साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, लेके आया 1928 में। कारण क्या था कि लोगों ने इसका विरोध कर दिया, लाला लाजपत राय इसका विरोध किया, जिसका नतीजा क्या हुआ था कि उनको लाठी से मारकर उनको जान से मार दिया गया, ठीक है। लाठी से मारने के मतलब उनकी जान चली गई, ठीक है। तो वो कहने का मतलब यह है, सेंट फोर्ट्स उसका नाम था, उसे अंग्रेज का। तो साइमन कमीशन में लोगों का विरोध करने का मतलब ये था कि इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य अंग्रेज थे। यहाँ लोग के भारत के लोगों को कहने का मतलब था कि अगर भारत में नियम चल रहा है तो इसमें भारतीय भी शामिल होना चाहिए, कम से कम 7 को में 3 को भारतीय होना चाहिए, तब न कोई बात होगी। तो ये तैयार नहीं थे, इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया। तो साइमन कमीशन आया था 1928 में। ध्यान रखिएगा, आया कब था? 1928 में। गठन कब हुआ था? 1927 में। भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था 1853 ईस्वी में, ठीक है। 1853 ईस्वी में, 1853। तो देखिए 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। देखिए चला था मुंबई से थाने के समय चला था पहला ट्रेन। अब देखिए 7 द्वीपों का नगर था, 7 द्वीपों का नगर उसी को मुंबई को ही बोला जाता है, द्वीप के अंदर स्थित था मुंबई। पहले इसको मुंबई बोला जाता था, मुंबई हो गया। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो किस शहर कौन सी? ये सबसे अच्छी तरह से आप जानते होंगे, कलकत्ता, ठीक है। उसके आगे वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वीर कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर बिहार, बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। तो देखिए 80 साल का बूढ़ा, बहुत अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिया था, ठीक है। इनको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। कानपुर से 1857 की क्रांति, तो देखिए 1857 क्रांति वीर कुंवर सिंह थे, ये बिहार से शुरू किए थे, जगदीशपुर से। जबकि कानपुर से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल, वहां से शुरू की थी, याद रखिएगा। बेगम हजरत महल एक मात्र वही महारानी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति की। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत आप जानते होंगे, कौन दिया था? तो डाल्टन ने दिया था। तो देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन सबसे, अब जीके का क्वेश्चन है तो सब मिला कर मिश्रित कर लिया है। अब देखिए जीवित कोष्ठा का खोज, तो जीवित कोष्ठा देखिए आपको पता होगा, कोष्ठा का खोज आपको पता होगा। तो कोष्ठा का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, तो लेकिन वो मृत कोष्ठा का खोज किया। लेकिन ठीक उसके 9 साल के बाद, यानी 1665 9 साल उसमें जोड़ दीजिए तो 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक ने क्या किया? जीवित कोष्ठा का खोज किया। 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक द्वारा, उसका खोज किया था जीवित कोष्ठा। उसके बाद आता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत हेवी क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ लिख दिए। ये आपको याद होगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, ठीक है। इसको बढ़िया से आप याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में आप देखिए मात्र लास्ट 1600 ईस्वी का लास्ट दिन ये स्थापना हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो गुप्त वंश वाले ने किया था, कुमारगुप्त ने किया था। उसके बाद आता है मौर्य वंश के संस्थापक। तो मौर्य वंश के संस्थापक आप अच्छी तरह से जानते होंगे,
नंद वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? धनानंद। और धनानंद को खत्म करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको खत्म किया, वहां से मौर्य वंश की स्थापना किया, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आता है अंतिम क्वेश्चन, ये 23 नंबर लिया हूँ, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक। हाल ही फिलहाल में एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए हम यहाँ लिख चुके हैं कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। इन लोगों ने खोज किया, संस्थापक इन लोगों को बोला जाता है। अब देखिए, तो ये हरिहर एवं बुक्का नामक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, वहीं पर संगम वंश का शुरुआत किए लोग इन लोगों ने। तो देखिए, ये आपका रहा कि महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको याद कीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे मोटिवेट होता है, जिससे चलते हमें कुछ और नया करने की मनोकामना जगती है। इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय।